बात करेंगे सेहत की। तो माह रमज़ान का बाबरकत महीना अपने अख्ताम पर है, ईद की खुशियाँ आ रही हैं और हम एक माह के रोज़ों के बाद ईद पर मुख्तलिफ़ किस्म के खानों और पकवानों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ईद वाले दिन माह रमज़ान की सारी कसर हमने पूरी करनी होती है और उसके बाद बेतहाशा खाना जब शुरू करते हैं तो मनफी असरात भी आना शुरू हो जाते हैं। फिर एकदम ज़्यादा खाने से हमारा वज़न जो है वो बढ़ जाता है, मोटापे का हम शिकार हो जाते हैं, पूरा जिस्मानी निज़ाम मुतासिर होता है। तो रमज़ान के बाद खाने पीने का मामूल क्या होना चाहिए और सेहत को कैसे बरकरार रखा जाए, इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट हैं ज़ैनब गोंदल साहिबा। आपको वेलकम करते हैं, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग बताएं, आप लोगों का रमज़ान ठीक गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे गुजर गया। आपने दबा के समोसे, पकौड़े, रोल और दही बड़े खाए। ये तो नहीं पूछेंगे ना, डाइट पे चले जो अच्छा जैसा बता के बिल्कुल शरबत हमने पिया भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। ये बात सही है। बिल्कुल मैं देख रही होती थी आपकी इफ्तारी क्या क्या उसमें आ रहा होता था, लेकिन हमने सारा कुछ नहीं खाते थे। अब क्या करना है, ईद पे बहुत ज्यादा खाया जाता है। रखी है आप लोगों की और अब लोगों की पे रखने का वक्त है। ईद पे खा लें पकौड़े समोसे। ईद पे क्या करें? खाने पीने से पहले ना मैं एक बात ये करना चाहूंगी कि जो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है वो देख के, और आज उसी का एक छोटा सा मैसेज मैं अपने कपड़ों की सूरत में भी लेकर आई हूँ कि हम लोगों ने ना इस चीज को बड़ा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिए कि ईद है तो क्या हुआ। नए कपड़े कुछ लोग ले लेते हैं लेकिन पहनते नहीं, पहन के या तो सारा दिन सोए रहते हैं या सिर्फ आप समझे कि ना होने के बराबर ईद की खुशी मनाई जाती है। हालांकि ये सुन्नत है कि आप ईद को खुशी से मनाएं, उस पे नए कपड़े पहने, तैयार हों। अब उस सुन्नत में मीठा खाना भी एक सुन्नत है, लेकिन सुन्नत मीठा खाना है, ये क्वांटिटी डिफाइन नहीं की गई कि पूरा बोल आप खाएंगे तो ही खुशी मनाई जाए या पूरा आपने जो है ना वो शीर खुरमा खा लेंगे तो ही खुशी मनाई। किसी को ज्यादा खुशी हो जाए वो क्या करे? किसी को ज्यादा खुशी हो जाए तो वो बर्दाश्त करे, मैं तो ये कहूंगी। सही है। देखिए, ईद एक ऐसा हमारा त्योहार है जिसको मीठी ईद वैसे ही मीठे से ही वो मंसूब की जाती है। चाहे हमने खुद खाना है, किसी को खिलाना है, किसी के घर जाते हुए भी हम मीठा ही प्रेफर करते हैं, लेके जाना, उसको करना। और अगर आपने मीठे से दिन शुरू किया है तो मैंने बहुत सारे लोगों में ये देखा है कि जी पहला मील भी मीठा, दूसरा भी मीठा, तीसरा भी मीठा, पहले सुबह 7-8 बजे से शुरू करके सारा दिन मीठा ही चलता जा रहा है। आप अगर बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे तो उससे ये होगा कि बहुत ज्यादा हद तक इम्कान है कि आपको डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं, या ईद के दिन ही आप बहुत ज्यादा मीठे से भी डायरिया हो सकता है। अच्छा, मीठे से डायरिया कैसे होगा? आप मीठा खाओगे, प्यास ज्यादा लगेगी, आप पानी ज्यादा पियोगे, बॉडी को इतने दिनों से आदत ही नहीं है कि बॉडी में इस टाइम पे पानी जाए, इसलिए अस्पताल भर जाते हैं। बिल्कुल, अस्पताल भरने के जो एक चांसेस हमारी, अच्छा दोनों ईदों पे हॉस्पिटल्स भर जाते हैं क्योंकि हम दोनों ईदों पे एतदाल नहीं अनफॉर्चुनेटली रख पाते। गर्मियों में हम मीठे का छोटी ईद पे नहीं रख पाते, बड़ी ईद पे हम गोश्त का नहीं रख पाते। तो सिंपल सी एक प्रैक्टिस है, अगर हम उसको फॉलो कर लें, वो ये है कि बिल्कुल ईद को ईद की तरह ही मनाया जाए, तैयार हुआ जाए। अपनी जो मीठे हैं, मैं मीठा खाने से मना नहीं करती, ना मैंने कभी भी किया है, लेकिन मीठा खाने का एक तरीका है, आप 2 से 3 चम्मच खाकर भी मीठा अच्छा, बाकी अगर आपकी आदत बन जाए ना तो 2 से 3 चम्मच भी बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। बिल्कुल, जैसे मुझे पर्सनली मीठा एज सच पसंद नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स क्रेविंग्स हर बंदे को होती हैं, हर बंदा खाना चाहता है। आप अगर मीठे में 1 से 2 चम्मच खा लो, एक खजूर खा लो, मीठा हो जाएगा। और दूसरा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी ये भी वो मैसेज देना चाहूंगी, वो ये होगा कि खुद तो आप खा रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, आपके हाउस हेल्प्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद उस मीठे को अफोर्ड भी ना कर पाते हो। बिल्कुल, तो प्लीज आप खुद कम खा लें, उनको ज्यादा खिला दें, कोई नहीं, वो बड़ा अच्छा लगेगा, ज्यादा अच्छी हो जाती है। जो आप एक चेहरे पे मुस्कुराहट देखते हैं उस मीठे को देख के, वो ज्यादा अच्छी हो जाती है। तो मैं तो यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप चले मीठा तो हो गया कि मीठा नमकीन की बात आप करें। हाँ। मुझे नजर आ रहा है शहरबानों की जो कल के लिए एक्साइटमेंट है ना नमकीन खाने की। नमकीन में क्या क्या खा सकते हैं? क्योंकि अभी पहले ये बता रही थी कि जी पाए, निहारी, खाबे, हम बातें यही कर रहे थे, तो उसमें ना अब शहरबानों का दिल ये है कि ये कह दे कि कल पाए भी खाओ, निहारी भी खाओ। ब्रेकफास्ट में कोई हैवी चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? अच्छा, ब्रेकफास्ट में हैवी चीज बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। अच्छा। आप जब सुबह उठे हैं, उठते ही आप 1 गिलास नॉर्मल गर्म पानी का पीजिए, नमाज पढ़ने नॉर्मल पी ले जो रूम टेम्परेचर पे। ज़ैनब, आप जिंदगी बहुत मुश्किल कर रही हैं। नहीं, आसान करने लगी हूँ, आगे आसान, अभी आसान हो जाएगी। हाँ, अभी आसान, फिर ठीक।
आप नमाज पढ़ने से पहले कुछ घरों में एक रिवायत होती है मीठा खाने की, आप वो खा के हमारी ईद नहीं होती सवैयों के बगैर। मजा भी तो बहुत आता है, लेकिन उसमें ना मीठा थोड़ा सा या तो कम कर ले या दूध को इतने अच्छी तरह से पका ले कि उसमें मीठे की जरूरत ही कम पड़ जाती है। अच्छा, ऐसा होता है बहुत। अगर आपने दूध को एक अच्छी तरह से उसको पका लिया है ना, तो उसकी आप समझे मीठे की बहुत हद तक आधा आधे का फर्क पड़ जाता है। न्यूट्रिशनिस्ट के साथ शेफ भी है पार्ट टाइम। नहीं, एक्सपीरियंस है ना, पता है उसका। तो हम लोग सवैयों में वैसे एक टिप है, हम लोग सवैयों में भी हनी इस तरह की कोई चीज यूज कर सकते हैं। खजूर डाल सकते हैं, खजूर खुरमा तो होते हैं ना, शीर खुरमा। हाँ, शीर खुरमा तो होता ही। लेकिन फिर भी चीनी के बगैर तो नहीं खाया जाता, जो बात है सच। बनाती हूँ मैं, मुझे पता है। चीनी आप डालें, लेकिन वही बात है कि अगर आप उसको फॉर लॉन्गर टाइम रख देते हो तो उसमें ये होता है कि चीनी का टेस्ट जो है वो जरा ज्यादा आ जाता है। हम इसको उस तरफ कर सकते हैं। फिजी ड्रिंक्स ले सकते हैं। फिजी ड्रिंक्स आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि रादर देन शुगर कंटेंट हम उसकी दूसरी तरफ मैं ये बात करना चाहूंगी कि आपने निहारी फॉर एग्जांपल पाए, आपने गरम गरम खाए, नॉर्मल रूटीन की भी यही है, आपने वो खाए और ऊपर से आपने ठंडी बोतल पी, तो आपकी बॉडी में जो वो ऑयल और वो सारा कुछ होता है वो वहीं पे ही जम जाता है। अब उस जमने से क्या होता है, हार्ट अटैक्स, ब्लड प्रेशर का बहुत ज्यादा बढ़ना, आपके जिस्म की आर्टरीज और वेन्स का जो है वो श्रिंक हो जाना और फैट कंटेंट का आर्टरीज में जम जाना बहुत कॉमन होता जाता है। तो अगर आप खुद को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो फिजी ड्रिंक्स को वैसे ही अवॉइड करें। वैसे मोस्टली अब लोग कर रहे हैं अवॉइड, बहुत कम इस्तेमाल की जा रही है। अब तो मेरी इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो नहीं पसंद कर रहे इसको। तो ये तो एक बहुत सी बात। हाँ, और लोगों के घरों में भी जाएं तब जूसेस मिलते हैं, फिजी ड्रिंक्स नहीं मिल रही। ऐसा है? क्या बात, सही बात कर रही हैं। ये पे हम दोनों मिलके शहर वालों के यहाँ चलते हैं और जो है ना हम आप तो मुझे ये अजीम तो मुझे बिल्कुल इस तरह से कह रहे हैं जैसे मैं पता ही सारा कुछ मैं ही कहती हूँ। मैं आप लोग खाने पीने की चीजों के नाम ले रहे हैं, आपका मुंह पानी आ रहा है। इनको ईद की एक्साइटमेंट थोड़ी ज्यादा हो गई। हम पहले भी जब बातें कर रहे थे, मैं पूरा मेन्यू सेट कर रहा था कि लंच में कि कल का दिन कैसे शुरू होगा और कैसे एंड तक जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि बिरयानी जो है ना दोपहर के टाइम वो ज्यादा खुद ही आपने बिरयानी का जिक्र कर दिया। अपना ज़ैनब यहाँ पे अब ये भी तो मसला ना कि चीज़ों को अवॉइड कैसे करें। मेहमान आ रहे हैं या आप मेहमानों की तरफ जा रहे हैं, अब जहाँ जा रहे हैं वो सामने रख रहे हैं। अच्छा, उसमें पता है क्या है, सब खाएं, लेकिन कितना खाएं? बिरयानी है, आप 4 से 5 चम्मच बिरयानी ले लें, 2 पीसेस चिकन मटन आइदर बीफ के ले लें, साथ थोड़ा सा सलाद ले लें, आपका एक प्रॉपर मील हो जाएगा। लेकिन अगर अब आप ये कहें कि पूरी डिश अकेले आप खाएं और उसके बाद भी कुछ खाएं, फिर आप ही आप हैं, फिर मेरे पास ना है, फिर मेरे पास कोई हल नहीं है। ज़ैनब, रात के लिए डिनर के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप प्रोटीन पोर्शन ज्यादा ले, जिसमें बारबेक्यू का ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर हम बारबेक्यू की तरफ जाते हैं तो उसमें ये होता है कि प्यास भी बहुत ज्यादा नहीं लगती क्योंकि मिर्चे मसाले बहुत ज्यादा नहीं होते, उसके साथ दही का रायता। एयर फ्रायर में कर सकते हैं, एयर फ्रायर में बिल्कुल हम बारबेक्यू ग्रिल कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, उनको बनाकर खाएं। उससे होगा ये कि तो भूख जो है वो भी सप्रेस हो जाएगी, दूसरा जो हमारी एक आदत बनी हुई थी ना रात को कुछ फ्राइड, कुछ चटपटा और कुछ खाने की, वो हो जाएगी। और आपने ये नोटिस किया होगा ईद पे जिस टाइम इफ्तारी का टाइम होता है ना, हमें सख्त भूख लग जाती है, चाहे हम किसी के घर गए। लास्ट टाइम वैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मैं किसी की तरफ गई हुई थी और उस टाइम पे मेरी भूख की शिद्दत की इंतहा हो गई थी। इफ्तार के टाइम, क्योंकि हमें 30 दिनों की आदत पड़ी होती है इफ्तार के टाइम, तो उसमें यही है कि अब सहरी के टाइम भी लगती है, सहरी के टाइम भी लगती है, लेकिन कुछ लोग उस टाइम सोए हुए होते हैं तो वैसे गुजर जाती है। लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम ये कर सकते हैं कि उस टाइम पे आप अगर कहीं जा रहे हैं तो खजूर अपने पास लाजमी तौर पे रखें। उस टाइम पे अगर आप खजूर खा लेते हैं तो बॉडी को लगता है कि हाँ मुझे वही सेम न्यूट्रिएंट्स मिल गए हैं, तो वो सेटिस्फाई हो जाती है, उसकी क्रेविंग्स जो है वो खत्म हो जाती है। एक बड़ा जरूरी सवाल है ना कि ईद पे ईदी मांगने से तो सेहत खराब नहीं होती। ईदी मांगने से सेहत खराब होती है कि नहीं, ईदी देने से सेहत जरूर खराब होती है। बहुत जबरदस्त जवाब दिया आप। मैं और शहर वालों आज ईदी लेकर जाएंगे आपसे। मैं आप लोगों से ईदी निकलवा ले आप। हमने बचपन से शहर वालों देखा है भाई बहनों को ईदी देते, आप अजीम से निकलवा ले। बहनों से ईदी ले नहीं सकते, ये कौन सा रूल है? मैं आपको मान जाऊंगी, यहाँ से ईदी मिल जाए, यहाँ से मैं कल की मांग रही हूँ। शहर बानो ने वादा किया हुआ है कि ये आफ्टर ट्रांसमिशन ये ईदी दे रही है मुझे। ठीक है, मैं दे दूंगी। और आप देंगे या नहीं ये भी बता दो। चले जी, ईदी शहर बानो मुझे देंगी, मैं आपको ईदी मिलती है या नहीं मिलती ये तो देखा जाएगा ईद वाले दिन।